पत्रकार यूनियन की स्थानीय इकाई की ओर से शगुन पैलेस में वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक रामनयन रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक रामनयन ने कहा कि पत्रकारों को अपना काम स्वतंत्र तरीके से करने देना चाहिए और पत्रकारिता में किसी भी प्रकार के गुण दोष की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रात के समय प्राय सभी शब्द लोग थक कर सो जाते हैं। उसे समय यदि कोई जागता है तो वह या तो पत्रकार होता है या फिर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पत्रकारों की सकारात्मक भूमिका लोकतंत्र को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि पत्रकार यदि कुछ लिखता है तो उसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कभी कभी अखबारों में लिखी किसी चीज को जब जिम्मेदार लोग हल्के में लेते हैं तो फिर उसका परिणाम घातक होता है। उन्होंने जिलाधिकारी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा, हम आप प्रशंसा करें, आप हमारी प्रशंसा करो, मगर असलियत में तो कुछ और ही होता है। आप लोग बहुत ऐसा गिद्ध नजरों की तरह, ऐसा बाज के नजरों की तरह सब पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। जो मैंने अभी इतने कम दिनों में जो सीखा है, वो जो समझा है, मंच पर उपस्थित परमादरणीय हमारे सदर की विधायक, पूर्व में मंत्री ने, मेरी बड़ी बहन, जिनसे मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं उनकी तरह ऐसा बढ़िया बढ़िया बोलूँ मगर बोल नहीं पाती हूँ, ऐसी आदरणीय अनुपमा जायसवाल जी। साथ ही में मंच पर उपस्थित बहुत ही लोकप्रिय, जैसा कि पता है उनकी पर्सनालिटी है, कम बोलते हैं मगर उसका बहुत ज़्यादा अर्थ बहुत अधिक होता है और उनसे मैं बहुत प्रेरणा लेती हूँ। ऐसे परम आदरणीय शिवेश्वर सिंह जी, संगठन में कई वर्ष जिन्होंने काम किया और उनकी बातें आज भी जब भी वो बात कुछ बताते हैं तो उसमें बहुत ही गूढ़ रहस्य होता है। ऐसे बयाकपुर के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुभाष त्रिपाठी जी, साथ ही में बड़ी यंग और डायनेमिक, जो कि संसद में बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछते हैं, ऐसे सांसद आनंद गौड़ जी, और व्हाइट पहनकर आए और भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं, टीका भी बड़ा जबरदस्त लगा है। कार्यक्रम आयोजित है, मैं इस कार्यक्रम की सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ इस बात के लिए कि आपकी भी अपनी व्यस्तता रहती है और हम लोगों की भी व्यस्तता रहती है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पाता है जहाँ पत्रकार बंधुओं के साथ हम लोग भी बैठकर कुछ वार्तालाप कर सकें। अभी हमारे एक पत्रकार साथी विपिन अग्रवाल जी कह रहे थे कि मैं भी पत्रकार यूनियन का सदस्य रहा हूँ। मैं 1982-83 जब लखनऊ से अमृत प्रभात छपता था तो लिखने में मेरी रुचि थी, समस्याओं के बारे में और अन्य विषयों पर, तो उसमें मैं खबरें लिखता था और मैं खबरें कहीं का भी लिख देता था। विशेषज्ञ से तो सारी खबरें छप भी जाती थी। बहुत अच्छा अखबार था उस समय का अमृत प्रभात, लखनऊ से नया नया छपना शुरू हुआ था और वो अखबार शायद इलाहाबाद से शायद छप रहा है, वो बहुत कम उसकी प्रतियां छपती हैं। और 1984 या 85 में पत्रकार यूनियन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जो पुराने लोग होंगे उनको याद होगा। उसमें आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान जी भी थे और राणा साहब भी थे उसमें, और कुछ व्यंग्यात्मक उसमें बातें उसमें कही थी हमारे तो वर्तमान में गवर्नर साहब हैं, हमें अभी भी वो याद है क्या शब्द उन्होंने कहा था, क्या बोले थे, और वो बहुत बड़ा कार्यक्रम था वो। और बीच बीच में कार्यक्रम तो होते रहे हैं, लेकिन यह जो आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, ये काफ़ी दिनों बाद हम लोग एक साथ बैठ रहे हैं। सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। आप पत्रकार क्षेत्र में काम करते हैं, पत्रकारिता क्षेत्र में पत्रकार के रूप में, तो आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। और लोकतंत्र में प्रेस एक चौथा स्तंभ माना गया है। जहां हमारे 3 स्तंभ हैं, आपका क्षेत्र है वो चौथा स्तंभ है। आज मैं देख रहा हूं कहीं ना कहीं सुपरमेसी की बात रहती है, वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, प्रेस हो, लेकिन जब अपने दायित्व का हमें ध्यान में रहता है कि मेरे दायित्व, तो जितने भी स्तंभ है जो भी है वो बड़े अच्छे ढंग से अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं। हम लोग जो काम करते हैं उस कामों का भी बखान आप करते हैं,
कहीं और भी अगर नकारात्मक भी लिखने की बात आती है, लिखते भी हैं, तो हम लोग उसको कहीं बुरा भी नहीं मानते। आप तो आईना दिखाने का काम करते हैं और जो विकास के काम होते हैं और हमारी सरकार में विकास के काम हो भी रहे हैं। जब तक प्रेस, अभी आदरणीय अनुपमा जी कह रहे थे, फेसबुक पर चीजें आ जाती हैं, बड़ी तेजी के साथ तुरंत पहुंच जाती हैं, लेकिन जब तक अखबार न पढ़ा जाए और लोग अखबार न देखें, अब एक रहता है मन में एक तलब, जैसे लोग सवेरे सवेरे चाय पीते हैं तो अखबार भी मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई ये चाहता है कि हम कुछ नया करें, और हमसे भी पहले तमाम ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतर कार्य करने का प्रयास किया है। ये आप का सहयोग है, आपका आशीर्वाद है कि लगातार हम 3 साल से श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष हैं। इसमें सबसे बड़ा अगर सहयोग है तो हमारे पूर्व अध्यक्षों का है, क्योंकि पूर्व अध्यक्षों से पूछने के बाद ही हम हर कार्य को करते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि अगर किसी के साथ कोई घटना हो रही है उसमें हम शामिल होने का प्रयास करें, कोई दुख सुख है उसमें शामिल होने का प्रयास करें, जो एक अध्यक्ष का फर्ज होता है। हालांकि श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के पास, कोषाध्यक्ष के पास शायद अगर हम अभी बात करेंगे तो शायद 500 रुपए भी उसके जेब में नहीं हो।